हम जेनेरेक्टोरेस के सीजन 3 एपिसोड 14 को एक्सप्लेन करेंगे, जिस एपिसोड का नाम है माइंड गेम्स। इस एपिसोड में आज रेक्स के साथ कुछ ऐसा होगा जो उसकी और उसके टीममेट्स की ट्रस्ट को तोड़कर रख देगा। जानने के लिए एपिसोड को पूरे अंत तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रोविडेंस एजेंट से एक ईवो का पीछा कर रहे होते हैं, जिसका चेहरा ढका हुआ था। एक एजेंट कहता है भागने का कोई रास्ता नहीं है, वही रुको। रेक्स कहता है पर मुझे ऐसा नहीं लगता। वो उस एजेंट से फाइट करके उस ईवो को अपने साथ उड़ा ले जाता है। वो कहता है घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। पर उसका चेहरा देखकर रेक्स चिल्लाता है सर्सी। एजेंट्स उसकी बोगी पैक में ब्लास्ट कर देते हैं, तो अपने स्वॉर्ड की मदद से वो नीचे गिरने से बच जाता है। तभी एजेंट्स आकर सर्सी को कंट्रोल कलर पहना देते हैं। हॉलिडे कॉन्ट्रैक्ट में पूछती है रेक्स वहाँ क्या हो रहा है, क्या तुम सुन पा रहे हो? तुम्हारे बायोमेट्रिक्स लो हो रहे हैं। रेक्स जोर से चिल्लाता है उसे अकेला छोड़ दो और उन एजेंट्स को स्पास करने लगता है। ऊपर से दूसरे प्रोविडेंस एजेंट्स उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं, पर रेक्स सर्सी के साथ भाग जाता है। उसे एक जगह में लाकर रेक्स उसके कंट्रोल कलर को निकाल देता है। वो पूछता है प्रोविडेंस तुम्हें अबिसस से ले जाने के बाद क्या हुआ? सर्सी कहती है फिर मैं भाग गई। रेक्स पूछता है द पैक का क्या हुआ? सर्सी कहती है मुझे नहीं पता, इसके बाद सिचुएशन खराब हो गई। रेक्स मैं हफ्तों से भाग रही हूँ। प्रोविडेंस ऑर्डर के मुताबिक ढेर सारे ईवोस को पकड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। रेक्स कहता है मुझे इसके बारे में और बताओ। थोड़ा शांत होकर वो कहता है सुनो, मुझे पता है कि तुम मना करोगे, लेकिन तभी सर्सी कहती है मैं इस प्लांट पे ही रहना चाहती हूँ। रेक्स ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है वाह, क्या ये इतना आसान था? वो दोनों बेस में आने के बाद हॉलिडे सर्सी को चेक करके कहती है मैंने चेक कर लिया है, तुम्हारी तबीयत अच्छी है, आशा है कि तुम मुझे थोड़ा और अच्छे स्कैन्स लेने दोगी। एजेंट सिक्स सर्सी से पूछते हैं पर तुम वहाँ से कैसे भाग पाई? सर्सी कहती है ये एक लंबी कहानी है, आप लोगों के पास और भी कई बड़ी चीजें हैं चिंता करने के लिए, जैसे कि वो मेटानेनाइट्स तुमने एक अविश्वास से लिया था ना, क्या तुम्हें कुछ और मिले? रेक्स कहता है किसे परवाह है, चलो कुछ मजेदार करते हैं। कि तुम बोबो की सेविंग क्रीम में हाथ डालना चाहती हो? सर्सी जवाई लेते हुए कहती है एक्चुअली रेक्स मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे लगता है मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। रेक्स कहता है ओह ठीक है, मैं भी कितना बुद्धू हूँ, तुम्हें थोड़ी आराम की जरूरत होगी। रात में रेक्स को नींद न आने की वजह से वो लैब में आता है। वो देखता है हॉलिडे कुछ काम कर रही है। हॉलिडे कहती है रेक्स मैं बस काम कर रही थी, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेक्स कहता है कुछ नहीं, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। सर्सी से अलग होने के बाद मेरे लिए चीजें बहुत मुश्किल होती जा रही थी, पर सर्सी वापस आ गई है, मुझे लगता है सब कुछ फिर से अच्छा हो जाएगा। तभी व्हाइट नाइट कहते हैं सब लोग 5 मिनट में सिचुएशन रूम में पहुंचो। रेक्स और हॉलिडे अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। सिचुएशन रूम में रेक्स, सिक्स और सर्सी होते हैं। तभी हॉलिडे अपने नाइट सूट के साथ वहां पहुंचती है। रेक्स कहता है वाह डॉक, आपने कितनी जल्दी कपड़े बदल लिया। हॉलिडे कुछ समझ नहीं पाती है कि रेक्स क्या कह रहा है। व्हाइट नाइट कहते हैं सब लोग ध्यान से सुनो, हमें एक कीमती संपत्ति को वापस हासिल करना है, इससे पहले कि वो दुश्मनों के हाथ लग जाए, और वो है पीटर मैचअप। रेक्स कहता है मैं इसे जानता हूँ, ये पागल हो गया था जब उसकी बेटी किडनैप हो गई थी। व्हाइट नाइट कहते हैं पिछले साल ही मैचअप को एक सुरक्षित घर में रखा गया था, जिसे हम पेंडोरास बॉक्स कहते हैं, इसका लोकेशन सिर्फ मैं ही जानता हूँ। रेक्स कहता है पर ऐसा क्यों? व्हाइट नाइट कहते हैं क्योंकि पीटर मैचअप नेनाइट प्रोजेक्ट में पार्ट लेने वाला एक ओरिजिनल साइंटिस्ट था। उसे एक पैनिक बटन दिया गया था ताकि इमरजेंसी के टाइम वो हमें सूचना दे सके। 30 मिनट पहले ही उसने उस बटन को एक्टिवेट किया है। प्रोविडेंस नेनाइट प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाले ओरिजिनल मेंबर्स को साथ ला रहा है। हमें पीटर को दुश्मनों के हाथ लगने से रोकना होगा, तो जल्दी जाओ। सिक्स कहते हैं शायद सर्सी को यहाँ रहना चाहिए, वो ऑफिशियली हमारी टीम का हिस्सा नहीं है। व्हाइट नाइट कहते हैं उसे ले जाओ, फील्ड में काम आएगी। प्रोविडेंस एजेंट्स उस घर में घुसने का कोशिश करते हैं। तभी एजेंट सिक्स और रेक्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। सिक्स कहते हैं रेक्स मिशन पर ध्यान दो, मैचअप को लाओ। रेक्स कहता है रिलैक्स सिक्स, मैं इन लोगों को चैन की नींद सुला सकता हूँ, बस थोड़ी सी मदद से। सर्सी। वो रियलाइज करता है कि सर्सी वहाँ नहीं है। सिक्स अंदर जाकर पीटर मैचअप से मिलते हैं। इधर एजेंट्स रेक्स को इलेक्ट्रोशॉक देने का कोशिश करते हैं, पर रेक्स उनकी छुट्टी कर देता है। वापस एक व्हीकल में आने के बाद व्हाइट नाइट कहते हैं सर्सी का कोई खबर नहीं है रेक्स, पर हम उसे ढूंढने का कोशिश करेंगे, फिलहाल मैचअप हमारा टॉप प्रायोरिटी है। वो पीटर से कहते हैं मैंने चेक कर लिया है, तुम्हारी बेटी इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल में है, हम उसे इमीडिएटली यहाँ ला सकते हैं। पर पीटर मैचअप कहते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी आपके साथ हूँ, ये ज्यादा सेफ है। व्हाइट नाइट कहते हैं ऑफ कोर्स। व्हाइट नाइट आउट।
रिक्स पीटर को बताता है कि प्रोविडेंस का नेक्स्ट टारगेट वो है। पीटर मैचअप कहते हैं मुझे पता है ये सब पिछले साल से ही हो रहा है, मैं इस तरह कभी प्रोविडेंस के साथ काम नहीं करूंगा। वही प्रोविडेंस में पीटर मैचअप को सीजर के साथ दिखाया जाता है। पेटिंग जू के डेवलपमेंट्स को देखकर पीटर कहते हैं इंटरेस्टिंग, पिछले साल से ही प्रोविडेंस ने बहुत तरक्की कर लिया है। पेटिंग जू की उस खतरनाक ईवो को एक पालतू जानवर की तरह सहलाकर सीजर कहता है और आपकी मदद से डॉक्टर हम और तरक्की कर सकते हैं। तभी ब्लैक नाइट वहां आकर कहती है आपको वापस देखकर अच्छा लगा डॉक्टर। पीटर मैचअप पूछते हैं व्हाइट नाइट के साथ क्या हुआ। ब्लैक नाइट कहती है हमारा जस्ट रूटीन चेंज हुआ है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे एक कॉल आता है तो वो थोड़ी दूर जाकर कॉल पिकअप करती है। कॉल पे पीटर मैचअप के रूप में एक बहरूपिया था। वो कहता है तुमने मेरे पैसे तैयार रखा है ना। ब्लैक नाइट कहती है तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, जो मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। वो बहरूपिया कहता है रिलैक्स। वो 6 के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर कहता है मैं एक प्रोफेशनल हूँ, है ना। 6 के रूप में वो हॉलिडे के पास आकर कहता है रेबेका मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो हॉलिडे को किस कर लेता है। ये असली 6 नहीं है। इस बात से अनजान हॉलिडे बहुत खुश थी इस किस की वजह से। असली 6 रेक्स के रूम में आते हैं। कुछ समय बाद हॉलिडे 6 के पास आकर कहती है मैं पहले ही ये बताना चाहती थी कि ये अनएक्सपेक्टेड था पर बहुत अच्छा था। 6 थोड़ा सरप्राइज्ड होकर कहते हैं पहले ही। हॉलिडे कहती है वो लैब में। 6 कहते हैं मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। ये सुनकर हॉलिडे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रिक्स उस नकली 6 के पास आकर कहता है 6 मैं सरसी के बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूँ। 6 क्या आप सुन रहे हो। वो बहरूपिया 6 कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे ऊपर और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। रिक्स कहता है क्या ये इसीलिए क्योंकि मैंने आपके तलवार से पिज्जा को स्लाइस किया था। वो बहरूपिया 6 कहता है क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम में जरा भी दम नहीं है। वो दूर जाते हुए कहता है जो आगे आने वाला है तुम उसमें सरवाइव नहीं कर सकते, फिर आखिर में तुम हम सबको निराश करोगे। रेक्स उदास होकर हॉलिडे के पास पहुंचता है। हॉलिडे वहां रो रही थी। रेक्स पूछता है डॉग क्या हुआ। हॉलिडे कहती है 6 बदल गया है, पुराना 6 बहुत अच्छा था पर ये 6 साल पुराना वाला 6 बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहाँ से निराश होकर रेक्स आगे बढ़ता है। वो आगे देखता है कि हॉलिडे मेन वॉशरूम में चली गई और फिर उस वॉशरूम से पीटर मैचअप बाहर आया। अब रेक्स समझ चुका है कि माजरा क्या है। प्रोविडेंस में असली पीटर मैचअप कहते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए एक बायो इंटरफेस एक्सपर्ट की जरूरत है। सीजर कहता है हमारे पास है और वो एक्सपर्ट होता है वैंकलेस। पीटर उसे देखकर कहते हैं वैंकलेस तुमने उस मॉन्स्टर को वापस लाया। सीजर कहता है ऑफ कोर्स वो इस फील्ड में बेटर है। ये सुनकर पीटर सीधा व्हाइट नाइट से कांटेक्ट करते हैं। व्हाइट नाइट कहते हैं पीटर तुम अब कहाँ हो। पीटर कहते हैं मैं प्रोविडेंस में हूँ, तुम कहाँ हो। व्हाइट नाइट भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो लैब में कहते हैं यहाँ एक प्रॉब्लम है। रेक्स गुस्से में कहता है हाँ यहाँ एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये पीटर मैचअप नहीं है। ये सुनकर वो बहरूपिया अपने असली रूप में आता है। रेक्स कहता है कौन हो तुम और पीटर कहाँ है। व्हाइट नाइट कहते हैं उसका नाम जॉन स्कैरक्रो है, ये की ईवो है जो अपना रूप बदल सकता है। ब्लैक नाइट ने हमारी अच्छी काटी है। स्कैरक्रो कहता है क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ रेक्स, तुमने मेरे लिए ही वो निशान बनाया था। रेक्स को याद आ जाता है कि उसके हांगकांग वाले दोस्तों ने कुछ निशान बनाया था किसी बहरूपिये से बचने के लिए। रेक्स कहता है तुम हांगकांग में थे। ये सुनते ही वो स्कैरक्रो भागने लगता है। रेक्स 6 और हॉलिडे उस ईवो का पीछा करते हैं। एक टाइम में वो तीनों अलग हो जाते हैं। वो रेक्स के ऊपर हमला करता है 6 के रूप में। हॉलिडे को उसकी आवाज सुनाई देती है। स्कैरक्रो कहता है तुम्हें लगा वो अपने सेंसर्स को कंट्रोल न कर पाके तुम्हें उसकी ट्रू फीलिंग बताएगा और तुम्हें किस करेगा, छोटी बच्ची हो गया। हॉलिडे ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो जान पाती है कि उस ईवो ने ही उसे किस किया था ना कि 6 ने। वो 6 को कहता है तुम उन दोनों में से सबसे बेकार हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो इस दुनिया को बचाएगा। आगे जो आने वाला है उसमें तुम में से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो 6 पर हमला करके भाग जाता है। 6 उसके पीछे जाते ही तो उन्हें रेक्स मिलता है। रेक्स कहता है साबित करो कि ये आप ही हो, बताइए मेरा फेवरेट कलर क्या है। 6 कहते हैं आई हैव नो आइडिया। ये सुनकर रेक्स कहता है ये आप ही हो 6। आगे चलकर वो दोनों हॉलिडे से मिलते हैं। वो तीनों एक दूसरे पर हथियार पॉइंट करते हैं। हॉलिडे कहती है मैं वो ईवो नहीं हूँ। 6 कहते हैं हम श्योर नहीं है, शांत रहो मैं सब संभाल लूंगा। रेक्स कहता है क्यों 6, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, आपको लगता है मैं ये हैंडल नहीं कर सकता। 6 कहते हैं मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। रेक्स कहता है पर आप ऐसा सोचते हो है ना। रेक्स हॉलिडे से कहता है अपने गन्स नीचे रखो डॉक। हॉलिडे कहती है मैं वो ईवो नहीं हूँ,
पर मैं तुम दोनों के बारे में भी श्योर नहीं हूँ। तभी वो स्कैरक्रो आकर कहता है ये कितना आसान था ना तुम्हारे विश्वास को तोड़ना। वैसे भी मुझे जो चाहिए था वो मुझे 5 मिनट में ही मिल चुका है। रिक्स समझ जाता है कि हॉलिडे के रूप में उसने कंप्यूटर से डाटा ले लिया है। वो कहता है तुम्हारा काम तो हो गया ना, तो हमें परेशान क्यों कर रहे हो। स्कैरक्रो कहता है सिंपल, मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था महान हीरो। वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। स्कैरक्रो कहता है अगर तुम्हें लगता है कि मैं अकेला ही हूँ जिसे तुमने हर्ट किया है तो बताओ। वो स्क्वाड में बदल कर कहता है मेरे बारे में क्या, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया। रिक्स गुस्सा हो जाता है। फिर वो सर्स में बदल कर कहता है तुमने मुझे बचाने का वादा किया था रिक्स, तुम कहाँ हो। रिक्स कहता है बस करो। सिक्स वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो सीजार में बदल कर कहता है इसका सामना करो भाई, इसलिए ही मैंने तुम्हें छोड़ दिया और मॉम और डैड ने भी। रिक्स गुस्सा होने की वजह से खुद को और ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता है। वो बेहरूपिया स्कैरक्रो आखिर में रिक्स के ऊपर गन तान कर कहता है तुम खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन हो। हॉलिडे एक लोहे की पाइप से उसके ऊपर हमला करती है और कहती है ये रिक्स के लिए, और एक हमले के साथ वो कहती है ये प्रोविडेंस के लिए। फिर एक लात मारकर वो कहती है और ये उस किस के लिए। ये सुनकर रिक्स और सिक्स सरप्राइज्ड हो जाते हैं। पता नहीं सिक्स के ऊपर क्या बीत रही होगी। पीटर मैचअप और सर्सी अभी भी प्रोविडेंस में होते हैं। हॉलिडे कहती है हमें पता नहीं है कि स्कैरक्रो ने हमारे सिस्टम से कितना डाटा डाउनलोड किया है। सिक्स कहते हैं पर हमें ये मान लेना चाहिए कि हम चाहे कुछ भी कर ले ब्लैक नाइट हमारे तक जरूर पहुंच जाएगी। ये सुनकर स्कैरक्रो बहुत हंसने लगता है। व्हाइट नाइट कहते हैं ब्लैक नाइट हमारी ओर आएगी, ये बस टाइमिंग का मैटर है। हॉलिडे कहती है अभी भी कुछ भी बदला नहीं है, क्या मैं सही हूँ। हॉलिडे और सिक्स एक दूसरे को काफी निराशा भरी नजरों से देखते हैं। रिक्स इससे काफी निराश होकर बाहर जाने लगता है। सिक्स उसके पास आकर कहते हैं रिक्स यही तो वो चाहते हैं, हमें एक दूसरे के खिलाफ करना। रिक्स कहता है हाँ देखा ये कितना आसान था, हम सोच रहे थे कि हम एक टीम है पर ऐसा नहीं था, हम उनकी चपेट में आ गए। फ्रैंकलिन पागलों की तरह इक्वेशंस को सॉल्व करने में बिजी था। पीटर मैचअप ये देख रहे थे। सीजर कहता है मुझे पता है आप उसे पसंद नहीं करते, पर ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। पीटर मैचअप कहते हैं क्या तुम ये कर सकते हो, क्या तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। सीजर कहता है फ्रैंकलिन को मुझ पर छोड़ दो। पीटर मैचअप कहते हैं तो ब्लैक नाइट के बारे में क्या है, मुझे वो पसंद नहीं सालेजर, कभी नहीं। सीजर कहता है विश्वास कीजिए पीटर, जब हम इसे खत्म कर देंगे तब अंत में इन सब का मतलब जस्टिफाई हो जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। इस एपिसोड की स्टोरी में इमोशंस भरी पड़ी है। ये कुछ ऐसा है कि 10 साल की पुरानी दोस्ती एक बार में ही टूट जाए। जिस ईवो के वजह से रेक्स के टीम की विश्वास टूटी है, आप लोग उस ईवो के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। फॉर प्रीवियस एपिसोड वॉच लेफ्ट वीडियो ऑन द एंड स्क्रीन। सी यू इन अनदर वीडियो।